ये लो जी, अभी तक लग रहा था कि जब वैक्सीन आ जाएगी जिंदगी नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन अब एक और खबर आ गई है जिससे कई लोगों की शायद रातों की नींद चली जाए, चैन खो जाए। दरअसल रशिया में ऑफिशियल्स ने लोगों से साफ कहा है कि उन्हें कोरोना और शराब के बीच किसी एक चीज को चुनना होगा। मतलब अगर कोरोना से बचने के लिए स्पुतनिक वैक्सीन ली है तो कम से कम 2 महीने तक शराब को हाथ भी नहीं लगाना होगा। ये साफ साफ कहा गया है कि स्पुतनिक वी वैक्सीन लेने के कम से कम 42 दिन तक शराब को छूना भी मना है। न्यूयॉर्क पोस्ट ने तो लिखा है कि रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि वैक्सीन लेने वालों को भीड़ भाड़ से दूर रहना होगा, मास्क और सैनिटाइजर का हमेशा इस्तेमाल करना होगा और शराब से दूर रहना होगा। अब जाहिर सी बात है, जो वैक्सीन के लिए नियम, कायदे, कानून और प्रिकॉशंस रशिया में है तो वो भारत के लिए भी होंगे ही। बेसिकली शराब से दूर रहने के लिए इसलिए कहा गया है जिससे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे। कई लोग इस सुझाव के अगेंस्ट में भी हैं। उनका कहना है कि ऐसा क्यों किया जाए, इसके लिए डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि 2 महीने शराब से परहेज की सलाह का एक मतलब ये हो सकता है कि वैक्सीनेशन के 2 महीने बाद वैक्सीन अपना काम करना शुरू करेगी। लिहाजा 2 महीने तक वैक्सीन लेने वाले लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसा कुछ भी खान पान नहीं करना चाहिए जिससे सेहत पर उसका नेगेटिव असर पड़े। रशिया में तो इस सुझाव के विरोध में ये भी कहा गया है कि शराब नहीं पीने से इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। अब इसका भारत में कैसा असर पड़ेगा वो तो भगवान ही जाने, बिकॉज भले ही नाम के लिए, लेकिन भारत में तो कई राज्यों में सरकार ने शराब को ऑलरेडी बैन कर रखा है। वैसे ये सब डिस्क्लेमर्स फिलहाल स्पुतनिक वैक्सीन के लिए है। कोरोना वायरस का संक्रमण दुनिया भर में फैल रहा है। दुनिया के ज्यादातर देशों के लोग कोरोना वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच रशिया में कोरोना वैक्सीन लगाने का काम भी शुरू हो गया है। रशिया की राजधानी मॉस्को में इस मुहिम की शुरुआत हो गई है। जानकारी के लिए बता दें कि ये वैक्सीन सबसे पहले उन लोगों को दिया जा रहा है जिनके संक्रमित होने का खतरा ज्यादा है। हाल ही में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बड़े स्तर पर वैक्सीन लगाने की मुहिम की शुरुआत करने का आदेश दिया था। खैर, वैक्सीन से जुड़ी जो भी अपडेट्स होंगी वो हम बताते रहेंगे। आप देखते रहिए अनकट।